हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, आज उसका शॉर्टकट मेथड का नेक्स्ट टाइप देखते हैं। हमने कुछ लेक्चर यानी 4 लेक्चर हमने ऑलरेडी कवर कर लिए, जिसमें हमने शॉर्टकट मेथड जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड करने के लिए शॉर्टकट मेथड होता है, उसके रिलेटेड हमने 3 से 4 टाइप हमने ऑलरेडी कवर कर लिए। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके देख लीजिएगा, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम बात करते हैं लास्ट एंड फिफ्थ एंड सिक्स, यानी शॉर्टकट मेथड जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का, उसका टाइप नंबर 5 एंड टाइप नंबर 6 देखेंगे। एंड पहले उसका जो डेफिनेशन है या क्या फॉर्मूला रहता है, किस फॉर्मेट में रहता है, वो देखेंगे। देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से टॉपिक है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली कंप्लीट कर सकते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, ये सीरीज कंप्लीट रहेगा आपका जीरो से आप, इससे अलावा आपको जस्ट प्रैक्टिस करना रहेगा। इतने क्वेश्चन हमने यहाँ पे हर टॉपिक से रिलेटेड करवा रखे हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्टकट मेथड का टाइप नंबर 5। तो पहले देखते हैं टाइप नंबर 5, तो लेक्चर नंबर 5 है अपना। टाइप नंबर 5 के लिए क्या आता है अपना यहाँ पे, केस नंबर 5 या टाइप नंबर 5 शॉर्टकट मेथड। फर्स्ट एफ एक्स का वैल्यू जो अपना राइट साइड में अपना फंक्शन गिवन होता है। अब पहले आपको बताने से थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। क्या रिकेप कर लेते हैं? एल डी क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जिस इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव का पार्ट मिल जाए, ऐसा मिल जाए डी वाई बाई डी एक्स, या आपको कैपिटल डी मिल जाए, डी स्क्वायर मिल जाए, तो जो ये जिस इक्वेशन में ये पार्ट मिल जाए, ये डेरिवेटिव का पार्ट मिल जाए, ठीक है, तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड जो राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में अगर ऐसा डिफरेंशियल पार्ट है, उसको राइट साइड में अगर अपने यहाँ पे एनी फंक्शन ऑफ एक्स, लाइक जिसमें साइन एक्स, कोस एक्स, या इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी अपने को सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लोगरिथमिक फंक्शन हो, एक्स से रिलेटेड, यानी एक्स का कोई फंक्शन, एक्स की वैल्यू चेंज करने के बाद वो फंक्शन चेंज हो रहा है, तो वो क्या आ गया अपना फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर अपने पास फंक्शन ऑफ एक्स कौन से फॉर्मेट में मिल रहा है, एफ एक्स मिल रहा है अपने पास यहाँ पे ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू वी। वी क्या है अपना यहाँ पे? फंक्शन ऑफ एक्स ही है। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, उसके साथ मल्टीप्लाई में है फंक्शन के साथ। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? तो अगर एक आपने देखना चाहे तो क्या जाएगा अपने एग्जाम्पल के थ्रू। 1 सेकेंड। अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे गिवन है, ई रेस्ट पावर 2x इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या देगा? वी का वैल्यू क्या है अपने यहाँ पे? वी क्या है अपना यहाँ पे? वी है अपना साइन एक्स, एंड ए क्या है अपना यहाँ पे? एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? ए। तो ए क्या है अपना यहाँ पे? 2 है, एंड वी क्या है अपना यहाँ पे? साइन ऑफ एक्स। ठीक है, आई होप ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट कैसे होता है? फिफ्थ केस अपना फंक्शन जो राइट साइड में जो वैल्यू होती है फंक्शन का, वो ई रेस्ट पावर एक्स, यानी ई की पावर कुछ फंक्शन होगा इनटू वी। वी मतलब क्या? वी भी क्या है यहाँ पे? फंक्शन ऑफ एक्स। वी क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, पोलिनोमियल फंक्शन होता है। पोलिनोमियल मतलब जो एक्स की पावर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा कुछ टर्म्स, उसको क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, देन अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना होता है? जो ए है, तो पहले फाइव ऑफ डी को क्या करते हैं अपने यहाँ पे? जो मल्टीप्लाई में फाइव ऑफ डी होता है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होता है अपना। पहला प्रोसेस रहता है अपना वाई पी फाइंड करना, वाई सी फाइंड करना, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना। स्टेप नंबर 1 क्या होता है अपना? स्टेप 1 होता है अपना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? वाई सी। वाई सी अपने कैसे फाइंड करना, वो लेक्चर नंबर 1 में हमने कवर किया था। जितने भी टाइप्स होते हैं रूट्स पे डिपेंड करता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पे डिपेंड करता है वाई सी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, जैसे ही आपने वाई सी फाइंड कर लिया, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या आता है यहाँ पे? कौन से फॉर्मेट में आता है? वाई ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसे फॉर्मेट में आपका कुछ ना कुछ वैल्यू बन जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? वाई इज इक्वल टू जो फाइव ऑफ डी है, यानी इतना भी डी स्क्वायर प्लस 2d जो भी अपना वैल्यू होता है, यानी वाई के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है, वो क्या होता है? फंक्शन ऑफ डी। तो उसको फंक्शन ऑफ डी को क्या करते हैं? डिवाइड में भेजते हैं फंक्शन ऑफ डी इंटू एफ एक्स। एंड ये कंडीशन होने के बाद अपन चेक करते हैं एफ एक्स का वैल्यू अगर इस फॉर्मेट में है, यानी ई की पावर ए एक्स इंटू बी, यानी ई की पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल भी है, मल्टीप्लाई में क्या है अपना? कुछ एक्स का फंक्शन है, जिसमें साइन एक्स, कोस एक्स, या जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ फॉर्मेट में given है। तो उस कंडीशन में अपन यहाँ पे कौन सा देखेंगे? केस नंबर 5। तो अपने को पता चल जाएगा केस नंबर 5 यूज कर रहे हैं। अब केस नंबर 5 को कैसे सोल्व करना होता है? जहाँ पे भी डी है, फाइव ऑफ डी है, डी की जगह क्या रिप्लेस करना है? डी प्लस ए। डी प्लस ए, अब ए क्या है अपना यहाँ पे? ई रेस्ट पावर में जो भी वैल्यू है, ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स के साथ में जो भी वैल्यू है वो क्या था? ए। तो यहाँ पे क्या देगा? अगर अपना यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए ई रेस्ट पावर 2x था, तो यहाँ पे डी प्लस 2 रिप्लेस कर देंगे। जहाँ पे भी फाइव ऑफ डी था, डी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? डी प्लस 2।
राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया d+2 कैसे रिप्लेस करना है, ठीक है, इन टू वी। एंड जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसको क्या कर देते हैं यहाँ पे आगे ले लेते हैं। ये होता है अपना वाई पी फाइंड करने का तरीका। यानी केस नंबर 5 में क्या होता है, अगर अपना फंक्शन का वैल्यू e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल इनटू एनी फंक्शन ऑफ x, तो अपने यहाँ पे क्या देगा, अपने यहाँ पे किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे d+a से। अब a क्या होता है, x के साथ में मल्टीप्लाई में जो वैल्यू। अब ये फॉर्मेट तो अपने को समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे तब अपने को क्या रहेगा, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। तो हम 2 से 3 न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने की ट्राई करने की जरूरत नहीं। आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट सभी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। यस, तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं यहाँ पे। सोल्व क्या गिवन है अपने यहाँ पे, सोल्व करना है डी स्क्वायर प्लस 2d+1। ये अपने क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है। अपने को यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्मेट में नहीं, अपने को डायरेक्टली ऑपरेटर के फॉर्म में, डी क्या होता है अपने पे, ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। डिफरेंशियल ऑपरेटर को डी से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स इंटू ई रेस्ट पावर एनीथिंग इंटू कॉस एक्स। आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, ई रेस्ट पावर एनीथिंग है यहाँ पे, ई रेस्ट पावर एनीथिंग यानी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो अपने यहाँ से थोड़ा सा आइडिया आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या अपने यहाँ पे एक्स का कोई फंक्शन है। एक्स का फंक्शन मतलब जिस फंक्शन में आप जिस वैल्यू में अपना एक्स टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे क्या एक्स भी आ रहा है इंटू कॉस एक्स, दोनों में एक्स आ रहा है, तो क्या देगा, फंक्शन ऑफ एक्स। तो वी क्या बन रहा है अपने यहाँ पे, अपने फॉर्मेट के हिसाब से देखें तो वी क्या बन रहा है, ये क्या टर्म बन रहा है वी, एंड ई रेस्ट पावर एक्स, ए क्या बन जाएगा यहाँ पे -1, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन देखने के बाद। अब ये इतना समझ में आ गया अपना को, केस नंबर 5 होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस रहता है अपना क्या फाइंड करना, वाई सी फाइंड करना। तो क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, d² प्लस 2d+1 इंटू वाई इक्वल टू ई रेस्ट पावर, मैं इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ, ई रेस्ट पावर -x इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स। जस्ट मैंने रीअरेंज करके लिखा, राइट। अब रीअरेंज करने के बाद आपने क्या करना होता है, वाई सी फाइंड करना। वाई सी कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा मतलब, मैंने आपको बताया है ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो भैया ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने देखा था, y के साथ में जो वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। फाई ऑफ डी क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, d² प्लस 2d+1 इज इक्वल टू क्या करते हैं अपने यहाँ पे 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे सोल्व करना है, जो भी y के साथ में जो वैल्यू है, जितना भी d² का जो भी टर्म्स है उनको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो इक्वल टू 0 करके देखते हैं यहाँ पे। यस, अब यहाँ पे क्या है, रूट्स फाइंड करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या फाइंड करना होता है, रूट्स फाइंड करना। रूट किस गैल्स पे फाइंड करेंगे, कैलसी गैल्स पे। यहाँ पे क्या स्क्वायर का इक्वेशन है, तो यहाँ पे मोड एंड आपको इक्वेशंस में जाना है 5 प्रेस करके, देन आपको थर्ड पॉइंट में मिलेगा स्क्वायर वाला इक्वेशन 3। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 1 देन 2 देन 1, क्या जाएगा अपने पास, देन आपको क्या प्रेस करना है, इक्वल। फर्स्ट क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, यस, दोनों क्या मिल रहा है, -1। आपको यहाँ पे डी का वैल्यू क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। सिंगल टाइम ही आंसर आ रहा है, तो सिंगल टाइम आंसर है मतलब क्या देगा अपने यहाँ पे, रूट्स रिपीट हो रहे हैं। क्या आ रहे हैं, रूट्स रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो -1 एंड -1 क्या देगा अपने यहाँ पे सोल्यूशन, ठीक है। ये हमारे क्या है कि रूट्स। एंड अब रूट्स क्या है, रूट्स का नेचर क्या है, रूट्स आर रिपीटेड एंड रियल एंड रिपीटेड है। तो कौन सा केस है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का केस नंबर 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या जिसको वाई सी भी बोल सकते हैं, क्या देगा, c1 प्लस c2x इंटू ई रेस्ट पावर -1x, राइट। ये क्या बन गया हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आई होप ये आपको क्लियर होगा ये हमने कैसे लिखा, ठीक है। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। इक्वेशन नंबर 1 बन गया हमारा, फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करना है अपने को, वाई पी फाइंड करना है। तो वाई पी कैसे फाइंड करेंगे, वाई पी फाइंड करने के लिए अपने को सोल्विंग करना है, यस। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वन ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, d² प्लस 2d+1। अगर आप इसको थोड़ा से ध्यान से देखेंगे क्या जगह किसका इक्वेशन बन रहा है, d+1 का होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे d+1 का होल स्क्वायर बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, a² मतलब d² प्लस 2ab, 2 इंटू डी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1। तो अगर अपने यहाँ पे ये फॉर्मेट गिवन है, अपने को ये फॉर्मेट गिवन है, अपने यहाँ पे वैल्यू आया है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अपना d+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जस्ट अपने को यहाँ पे रिप्लेस करना,
क्या करना है अपने को, रीअरेंज करना। कैसे रीअरेंज करेंगे, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या करना है, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। जस्ट अब हमें क्या करना है, ये इसकी जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं अपन, डी प्लस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डी प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। तो ये अब क्या करना है, अब अपने नेक्स्ट पार्ट आता है वाई के डिवाइड भेज देते हैं, वाई को सिंगल साइड में रखते हैं, वाई इज इक्वल टू 1 डी प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने क्या कर दिया, हमने जस्ट जो भी मल्टीप्लाई में था वाई के उसको डिवाइड में भेज दिया। देन अब अपना भैया फॉर्मेट बन रहा है, जो अपना केस नंबर 5 है, क्या बनता है अपने यहाँ पे, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू वी। तो इस कंडीशन में क्या लिखते हैं अपने यहाँ पे, 5 जहाँ पे डी था, डी की जगह अपने रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए, क्या रिप्लेस करते हैं, डी प्लस एस, डी रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए। अब ए क्या है हमारे पास यहाँ पे, एक्स के साथ में, यानी एक्सपोनेंशियल पार्ट में जो भी एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या है अपना -1 है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा आ जाएगा -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी की जगह रिप्लेस करेंगे डी -1, क्या रिप्लेस करेंगे, डी इज इक्वल टू डी -1 रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, पुट डी इज इक्वल टू डी -1, यहाँ पे डी -1 पुट अप करके देखते हैं, वाई पी इज इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास, 1/d-1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। अब जब भी आप रिप्लेस कर देते हैं तो क्या दिखा, एक्सपोनेंशियल पार्ट को हम आगे लिख देते हैं, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या कर दिया, एक्स इंटू कॉस एक्स, जस्ट हमने लिख दिया था, ठीक है। देन जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, -1 से +1 कैंसिल आउट हो रहा है, देन वाई पी क्या बन रहा है हमारे पास, वाई पी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू 1/d, क्या बन रहा है, 1/d² इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसका ऐसी कंडीशन आई थी जिसमें 1/d फॉर्मेट बन रहा था, तो आपको थोड़ा सा बेसिक एक बार फिर से बता देता हूँ। यस, अब पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था, क्या देखा था हमने, कैपिटल डी को क्या डिनोट करते हैं अपने यहाँ पे, कैपिटल डी हमारा होता है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है, d/dx, क्या होता है, d/dx से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर अपना डी स्क्वायर आया तो भैया अपने क्या डिफाइन करते हैं, डबल डेरिवेटिव, क्या डिफाइन करते हैं, डबल डेरिवेटिव। तो इसी के अपोजिट कहता है, अब अगर इनका इनवर्स क्या होता है, अगर 1/d कर दिया हमने, क्या कर दिया हमने, अगर 1/d कर दिया, 1/d को किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा था, डेरिवेटिव का इनवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो किसको डिनोट करेगा, इंटीग्रेशन साइन को। सिमिलरली अगर अपने यहाँ पे 1/d² है, तो 1/d² किसको डिनोट करेगा, डबल इंटीग्रेशन, क्या जाएगा, डबल इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो अगर 1/d किया तो क्या जाएगा, किसको डिनोट करता है, इंटीग्रेशन साइन को। तो यहाँ पे क्या अपना यहाँ पे 1/d², 1/d² मतलब क्या आ गया, डबल इंटीग्रेशन, किसका डबल इंटीग्रेशन, जो भी ये फंक्शन है उसका। तो यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार देखिएगा, वाई पी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू 1/d, एंड 1/d जो था 1/d² में से 1/d का क्या कर दिया मैंने, एक इंटीग्रेशन साइन बना दिया, ठीक है। हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहले 1/d को क्या कर दिया, इंटीग्रेशन साइन कर दिया, देन इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, अगेन 1/d बचा, 1/d को फिर से इंटीग्रेशन देंगे, ठीक है। तो एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट। अब यहाँ पे क्या था, u इंटू वी वाला इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको, क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रेशन का u इंटू वी फॉर्मूला, क्या देगा अपना, इसमें u को ऐसे रखना है, यानी फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखना है, या इसको, एंड सेकंड फंक्शन का क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव पार्ट लेना है किसका, u का, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट, राइट, इंटू डी एक्स। ये होता है जस्ट बेसिक फॉर्मूला होता है u इंटू वी के इंटीग्रेशन का, ठीक है। देन अब इस कंडीशन में अपना क्या है, फर्स्ट फंक्शन यानी u क्या है अपना यहाँ पे, u है ये फंक्शन, एंड v क्या है अपने यहाँ पे, cos x। अपना u क्या है अपने यहाँ पे, u है अपना x है, और v क्या है अपने यहाँ पे, cos x। तो अपने यहाँ पे इस फॉर्मूले के हेल्प से सोल्व करते हैं, yp इज इक्वल टू क्या गया हमारे पास, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू 1/d, एंड इंटीग्रेशन सोल्व किया तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, u मतलब फर्स्ट वाला फंक्शन को ऐसे रखना है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन क्या है, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने यहाँ पे, sin x,
कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू, यानी एक्स का डेरिवेटिव क्या गया हमारे पास, एक्स का डेरिवेटिव क्या हमने 1 बचा, एक्स का डेरिवेटिव क्या गया 1 हो गया, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या गया हमारे पास साइन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या बन जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या किया था हमने यहाँ पे, ये वाला पार्ट सॉल्व किया था, एक इंटीग्रेशन हमारे पास ऑलरेडी था, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखते हैं राइट इंटू डी एक्स। देन अगेन अपना यहाँ पे एक इंटीग्रेशन सिंबल है, उसको सोल्व कर लेते हैं, ई रेज़ पावर माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन डी, देन यहाँ पे क्या देगा एक्स साइन एक्स माइनस, साइन का क्या होता है अपने इंटीग्रेशन, साइन का होता है माइनस कोस एक्स, तो कोस एक्स एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा राइट। ये क्या कर दिया हमने सॉल्व कर दिया, साइन का इंटीग्रेशन होता है अपना माइनस कोस होता है, एंड कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स राइट, डेरिवेटिव पूरा अपोजिट होता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वाई पी इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे 1 अपॉन डी वाला कंडीशन आ रहा है, तो 1 अपॉन डी कंडीशन कैसे सोल्व करेंगे, ई रेज़ पावर माइनस एक्स को ऐसे अलग से लिखा, देन अब यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन सिंबल बन रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा अपने यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, यानी फर्स्ट पार्ट का भी इंटीग्रेशन लिखते हैं क्योंकि 1 अपॉन डी मल्टीप्लाई में, देन प्लस कोस एक्स अलग है तो कोस एक्स का भी अलग इंटीग्रेशन, हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई करके लिख दिया राइट, इतना समझ में आ गया। देन अब इसके बाद और कंडीशन सेम बन रहा है, u इंटू वी का कंडीशन बन रहा है, तो u इंटू वी कंडीशन को सेम सोल्व करना है, वाई पी इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, ई रेज़ पावर माइनस एक्स, ई रेज़ पावर माइनस एक्स, देन u क्या है अपना यहाँ पे x है, x को ऐसे रखा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है माइनस कोस होता है, माइनस कोस एक्स, देन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा अपना 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है कोस एक्स माइनस कोस एक्स, क्या आ जाएगा माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, देन ये सेकंड पार्ट क्या है अपना कोस का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, कोस का इंटीग्रेशन होता है अपना साइन एक्स राइट, जस्ट हमने लिख दिया, देन अगेन अपना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, वाई पी इज इक्वल टू रीअरेंज करके लिख देते हैं, ई रेज़ पावर माइनस एक्स ऑलरेडी बार था, देन यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स इंटू कोस एक्स, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्या बनता है अपना साइन एक्स, देन प्लस साइन एक्स ऑलरेडी था हमारे पास साइन एक्स राइट, जस्ट इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, क्या रीअरेंज किया है यहाँ पे, वाई पी इज इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस एक्स इंटू कोस एक्स, साइन साइन क्या है हमारे पास 2 साइन एक्स, देन ये क्या बन गया हमारा वाई पी, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड कर दिया हमने, एक भी स्टेप हमने स्किप नहीं किया, क्यों ये स्किप नहीं किया, क्योंकि आपको बेसिक से पता होना चाहिए, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया बेसिक से हम पढ़ते हैं, यानी एक भी स्टेप हम स्किप नहीं करना होता है ठीक है। देन अब अपना जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, क्या करते हैं जो कॉम्प्लीमेंट फंक्शन है, देन एडिशन करना है अपने को वाई पी के साथ, तो वाई सी क्या अपना, वाई सी क्या मिला था हमें, वाई सी मिला था हमारा सी वन प्लस सी टू एक्स, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेज़ पावर माइनस एक्स, ई रेज़ पावर माइनस एक्स, माइनस 1 एक्स मतलब माइनस एक्स, प्लस वाई पी क्या मिला था ई रेज़ पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये क्या क्या हमारे पास फाइनल जनरल सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिल गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों होता है उसका हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत से यूनिवर्सिटी में क्या है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पे सोल्व करके देखा ठीक है। आई थिंक इसमें आपको जो भी डाउट रहा होगा वो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे उसमें आपका क्लियर हो जाएगा ठीक है। यस, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं, क्या है अपना यहाँ पे सोल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ये क्या है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, यानी कैपिटल डी जिसमें गिवन है वो अपने क्या अपन समझ में आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देन इक्वल्स टू में क्या गिवन है ई रेज़ पावर एनीथिंग ई रेज़ पावर 2x गिवन है इंटू साइन एक्स, यानी कौन सा फॉर्मेट बन रहा है ई की पावर ax इंटू वी मतलब क्या है कोई फंक्शन है x का, तो ये क्या है अपना फंक्शन ऑफ x है, एंड ये क्या है अपना ई रेज़ पावर ax, तो फॉर्मेट कौन सा समझ में आ गया अपना, यहाँ से समझ में आ गया फॉर्मेट नंबर 5, यानी केस नंबर 5 यूज करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल का, तो यहाँ पे
पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने से पहले अपने क्या फाइंड करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सभी को फाइंड करना आगे होगा। कैसे अपने यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हमारे पास यहाँ पे ई रेस्ट पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x, क्या आ जाएगा ई रेस्ट पावर 2x इंटू साइन 3x। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है हमारे पास जो भी y के साथ में मल्टीप्लाई में है उसको 0 के इक्वल करना है। डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्या करना है 4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको कैसे सोल्व करना है, कैलसी की हेल्प से सोल्व करना है। तो कैलसी की हेल्प से सोल्व करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 है, देन -4, देन 4। तो यहाँ पे क्या इक्वल मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। 2 मिल रहा है मतलब सिंगल टाइम 2 मिल रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, d इज इक्वल टू 2 एंड 2। क्यों लिखा 2 इंटू 2, क्योंकि अपना स्क्वायर का इक्वेशन है तो रूट्स अपने में 2 आना चाहिए, लेकिन अपने कैल्शियम क्या है, सिंगल मिलता है। कैल्शियम में सिंगल तब मिलता है जब उसका वो जो रूट है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन का, रियल एंड रिपीटेड। तो केस नंबर 2 क्या आता है अपने पास यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या देगा अपने यहाँ पे, रूट्स आर रियल, क्या अपना रियल एंड रिपीटेड, रिपीटेड रियल एंड रिपीटेड है। तो क्या देगा अपने वाई सी इक्वल टू C1 प्लस C2x इंटू ई रेस्ट पावर mx। mx क्या है अपना यहाँ पे रूट 2x। तो ये क्या गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड किया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के बाद अपना आधा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी वाई सी कंप्लीट होने के बाद जनरल सॉल्यूशन का आधा पार्ट हमने सोल्व कर दिया। देन अब कंडीशन आती है वाई पी फाइंड करना, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन है अपना, अपने देख लिया यहाँ पे केस नंबर 5 होगा एंड टाइप नंबर 5 है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। तो पहले एक बार रीअरेंज करके लिख देते हैं, यस डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ पे ई रेस्ट पावर 2x इंटू साइन 3x, साइन ऑफ 3x, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले मैं आपको अलग से बता देता हूँ, देन अपन रिप्लेस करेंगे। क्या आपने यहाँ पे अगर आप d प्लस 2 का होल स्क्वायर करना चाहें, तो d माइनस 2 का होल स्क्वायर करना चाहते क्या देगा अपने यहाँ पे, d माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू 2 क्या आएगा अपना यहाँ पे 4 इंटू डी प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो यानी 4। यस। अब यहाँ पे क्या आपने यहाँ पे ये वाला पार्ट की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो जस्ट रिप्लेस करके देखते हैं। डी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2x, ई रेस्ट पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x, राइट। जस्ट इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी माइनस 2 का होल स्क्वायर, डी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x, क्या करते हैं साइन ऑफ 3x। जस्ट यहाँ पे सॉल्विंग कर लेते हैं। देन अब कंडीशन क्या बन रहा है अपने यहाँ पे 1 अपॉन 5d इंटू ई रेस्ट पावर 2x यानी ई रेस्ट पावर x इंटू साइन x, यानी कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, इक्वेशन नंबर 5 यानी केस नंबर 5 बन रहा है। केस नंबर 5 बनने के बाद क्या आ जाएगा अपना सॉल्विंग कैसे करते हैं, d को रिप्लेस करते हैं अपन यहाँ पे d प्लस a से। a क्या है हमारे अपने x के साथ में मल्टीप्लाई में है एक्सपोनेंशियल पार्ट में, वो क्या होता है a। a क्या है अपना यहाँ पे 2 है, तो d की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे d प्लस 2। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। d की जगह हम क्या करेंगे रिप्लेस d प्लस 2, पुट d इज इक्वल टू क्या पुटअप करेंगे d प्लस 2। डी की जगह हम क्या रिप्लेस करते हैं डी प्लस 2 रिप्लेस करते हैं, तो क्या देगा वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी प्लस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू ई रेस्ट पावर 2x इंटू साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x। इतना आपको क्लियर हो गया। देन अब इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफाई किया है यहाँ पे, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। देन अब ये जब भी रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करने के बाद साइन या फिर एक्सपोनेंशियल पार्ट को क्या लिखते हैं आगे लिख देते हैं ई रेस्ट पावर 2x, क्योंकि अपने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट को आगे लिखने के लिए ही ये रिप्लेस पार्ट करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं। यहाँ पे क्या था साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x, राइट। देन अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्या आएगा हमारा वाई पी इज इक्वल टू 1 अपॉन पहले एक्सपोनेंशियल पार्ट है ई रेस्ट पावर 2x इंटू 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी स्क्वायर
इंटू साइन ऑफ 3x, क्या है साइन ऑफ 3x। अब साइन ऑफ 3x आ रहा है। अब यहाँ पे केस नंबर 2 देखा था हमने, यानी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं उसमें केस नंबर 2 देखा था, जब अपना फंक्शन f(x) का वैल्यू f(x) इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू में क्या मिल रहा है साइन ऑफ ax प्लस b, इस फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्मेट में है, तो अगर आपने यहाँ पे d को क्या रिप्लेस करते हैं, d स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस a स्क्वायर से, राइट। आई थिंक आपको रिमेंबर हो रहा है, जो लेक्चर नंबर 2 में देखा था, लेक्चर नंबर 3 में देखा था हमने, डी स्क्वायर को क्या रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से। एक मेथड तो ये हो गया, जस्ट अपने को क्या करना है, ए क्या अपने पास 3 है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना है -9, क्या -9, एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एंड -9 रिप्लेस करके भी सॉल्व कर सकते हैं। देन अब अल्टरनेट मेथड क्या होता है, ये मेथड नंबर 1 हो गया, जो हमने केस नंबर 2 था, केस नंबर 2 था उसमें जो वैल्यू पुटअप किया था, यानी वहां से अपने डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर पुटअप कर सकते हैं। देन अब सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड जो बताता हूँ आपको, 1/d स्क्वायर को मैंने जो लास्ट क्वेश्चन में क्या देखा था, एक डबल इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, वाई पी इज इक्वल टू ई रेश पावर 2x इंटू, ये सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, 1/d अलग से लिखा, देन एक 1/d को क्या कर दिया इंटीग्रेशन लिख दिया साइन ऑफ 3x इंटू डी एक्स, राइट। देन अब वाई पी क्या बन गया हमारे पास, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x इंटू 2x 1/d, एंड साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस, क्या होता है माइनस कोस इंटू 3x। एंड जब भी अपना यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में रहता है, जब इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं तो x के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी टर्म रहता है उसको डिवाइड भी कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या कर दिया 3 से डिवाइड भी कर दिया, राइट, सिंप्लीफाई कर दिया जस्ट। देन अगेन क्या करते हैं यहाँ पे वाई पी इज इक्वल टू 3 को बाहर ले लेते हैं 2x डिवाइड बाई 3, एंड माइनस सिंबल को भी आगे ले लेते हैं। देन अगेन 1/d है, 1/d को क्या रिप्लेस कर दिया इंटीग्रेशन इंटू कोस ऑफ 3x इंटू dx, राइट। अब कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस का इंटीग्रेशन भैया साइन होता है, तो साइन लिख देते हैं वाई पी इज इक्वल टू माइनस ई रेज पावर 2x डिवाइड बाई 3 इंटू, यहाँ पे क्या बन गया साइन ऑफ 3x, एंड मल्टीप्लाई में क्या 3 है, तो यहाँ पे क्या कर दिया डिवाइड में 3 कर दिया, राइट। जस्ट हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा, तो वाई पी इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया हमारे पास -1/e रेज पावर 2x डिवाइड बाई 3 इंटू 3 क्या गया हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 3 इंटू 3 क्या गया 9 इंटू साइन ऑफ 3x। अगर आप यहाँ पे इस मेथड से सोल्व करते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर -9 पुट करते हैं तो भी यही वैल्यू आता, एंड अपने यहाँ पे इंटीग्रेशन लेके सोल्व करें तो भी यही वैल्यू मिलता है, ठीक है। आप मेथड कोई सा भी यूज करेंगे आपका आंसर इक्वल आना चाहिए, राइट। देन वाई पी फाइंड हो गया, इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी कर दिया। जस्ट y क्या है अपना, वाई सी क्या आया था हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट फंक्शन मिला था हमें c1 प्लस सी टू एक्स इंटू ई रेज पावर 2x माइनस वाई सी हो गया वाई पी क्या था ई रेज पावर 2x डिवाइड बाई 9 इंटू साइन ऑफ 3x, राइट। जस्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया वैल्यूज को, राइट। रिप्लेस करने के बाद ये अपना क्या आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर दिया, राइट। ये था अपना नेक्स्ट पार्ट, केस नंबर 5 कंप्लीट कर दिया। इससे रिलेटेड हमने 2 न्यूमेरिकल सोल्व करके देख लिए, जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो हमने न्यूमेरिकल सोल्व करके देख लिए, एंड और भी आपको कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप टाइमलाइन मेंशन करके पूछ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम आया, ठीक है। यस, एंड अब आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिल जाते हैं, एंड इसके जो पीपीटीज हैं, पीपीटीज में आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीपीटी शेयर हो जाता है वीडियो अपलोड होने के बाद, राइट। नेक्स्ट ये आपको होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, होमवर्क क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पे फंक्शन क्या बनेगा ई रेज पावर -2x, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट बन गया, एंड जो v रहता है वो क्या हमारा 1/x² क्या देगा v का वैल्यू, राइट। इसमें yp एंड yc, पहले yc फाइंड करेंगे देन yp फाइंड करना है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पार्ट ये हो गया, a क्या मिलेगा यहाँ पे -2, a का वैल्यू -2 बना, देन 1/v की जगह अपना 1/x, तो फंक्शन ऑफ v x का है अपना 1/x², तो ये होमवर्क क्वेश्चन सोल्व करना है, एंड
इसका जो सॉल्यूशन है वो इस पीपीटी में मिल जाएगा, आपको पीपीटी में मिल जाएगा आपको सोल्व। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है इसी सॉल्यूशन, एंड जैसे ही आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाए आप कमेंट करके बताइएगा क्या सॉल्यूशन डन। ठीक है, देन अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मतलब केस नंबर 6। केस नंबर 6 क्या डिफाइन करता है, केस नंबर 6 में कैसा फॉर्मेट रहता है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। केस सिमिलर रहता है केस नंबर 5 से, तो मैंने यहाँ पे केस नंबर 5 एंड 6 एक साथ एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ क्योंकि सिमिलर टाइप से। वहाँ पे क्या देखा था हमने, फंक्शन ऑफ एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था अपना, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू वी था। सिमिलर यहाँ पे क्या देगा, फंक्शन एक्स इंटू वी, यानी कोई एक्स टर्म होगा यानी एक्सपोनेंशियल एक्स होगा एक्सपोनेंशियल की जगह इंटू वी, वी मतलब सेम रहेगा। कोस एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये सब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा अपना कोई फॉर्मूला बन सकता है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एंड अपना पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है v का वैल्यू। राइट, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, yp इज इक्वल टू बनेगा यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन फाइव डी। फाइव डी मतलब क्या है अपना यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन, यानी y के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में है वो क्या होता है फाइव ऑफ डी, उसको डिवाइड में भेजेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ फाइव डी इंटू 1 अपॉन फाइव डी इंटू वी। अभी हमने फॉर्मेट देख लिया, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मेट से थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा, लेकिन आपको नहीं समझ में आया तो आप न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। न्यूमेरिकल में आपको कंप्लीट ये फॉर्मूला समझ में आएगा कैसे यूज करना। ठीक है, यस। अब यहाँ पे एक से दो न्यूमेरिकल सोल्व करके देखेंगे जिससे आपका जो भी डाउट रहा होगा वो आपका वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन, ये अपने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन है या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू y इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। तो भैया यहाँ पे x मिल रहा है, सिंगल x मिल रहा है इंटू फंक्शन ऑफ x, यानी साइन एक्स क्या है अपने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन एक्स होता है v का। तो यहाँ पे x क्या मिल रहा है, x ये हो गया, v क्या मिल रहा है साइन एक्स। तो इसको हम यहाँ पे केस नंबर 6 से सोल्व कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले अपना क्या फाइंड करना होता है, वाई सी फाइंड करना होता है। तो वाई सी फाइंड करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने कैसे पहचानते हैं, हम जो y के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है उसको इक्वल टू जीरो करेंगे, वो क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अभी रिप्लेस करने के बाद अपन क्या करना है, कैलसी के हेल्प से सोल्व करना है। तो कैलसी हेल्प से कैसे सोल्व करेंगे, जस्ट आपको किस में जाना है, इक्वेशंस में जाना है। क्यूबिक स्क्वायर इक्वेशन है तो यहाँ पे स्क्वायर में जाना, वन देन वन एंड वन, क्या वैल्यू बन रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है। डी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे माइनस वन बाई टू प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा। ये अपने को रूट मिल रहा है, सेकंड रूट क्या मिल रहा है माइनस फोर में, माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। ये क्या मिल रहा है, दो रूट्स मिल रहे हैं अपने को, कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहा है। तो यहाँ पे केस कौन सा यूज होगा, केस यूज होगा अपना कॉम्प्लेक्स रूट, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट। राइट, तो यहाँ पे रूट्स आर कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो केस नंबर 3 होता है कौन सा, वाई सी। तो वाई सी क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रूट के लिए, अगर अपने यहाँ पे पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या आता है अपना, अगर रूट्स अपना अल्फा प्लस बीटा आई, यह बीटा आयोटा अपने इमेजनरी पार्ट है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वाई सी इज इक्वल टू होता है हमारे पास ई रेस्ट फॉर अल्फा एक्स इंटू सी वन इंटू साइन एक्स या कोस एक्स कोस बीटा एक्स प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स, साइन ऑफ बीटा एक्स। ये क्या आता है अपना फॉर्मूला फॉर रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं तो क्या आ जाएगा अपना फॉर्मूला, वाई सी को यूज करेंगे, ई रेस्ट पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन कोस एंड साइन। राइट, अब यहाँ पे बीटा क्या है, अल्फा है हमारे पास यहाँ पे माइनस वन बाई टू, अल्फा क्या मिल रहा है जो भी रियल पार्ट है माइनस वन बाई टू, एंड बीटा क्या मिल रहा है अपने यहाँ पे रूट थ्री बाई टू, क्या मिल रहा है रूट थ्री बाई टू, क्या मिल रहा है बीटा का वैल्यू। राइट, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जस्ट वैल्यू पुटअप करते हैं। तो वाई सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, वाई सी इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर अल्फा क्या है अपना यहाँ पे माइनस वन बाई टू एक्स, माइनस वन बाई टू एक्स इंटू सी वन इंटू कोस ऑफ बीटा, बीटा क्या है हमारे पास रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस सी टू इंटू साइन ऑफ रूट थ्री बाई टू एक्स। आप साइन को पहले भी लिख सकते हैं एंड कोस को बाद में लिख सकते हैं। राइट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया हमने। वाई सी फाइंड कर लिया। वाई सी फाइंड करने के बाद वाई सी फाइंड करना इजी रहता, देन
वाई पी फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको कैसे सॉल्व करना है अपन कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, तो वाई पी कैसे आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू था इक्वेशन था वो मैं पहले लिख देता हूँ, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो पहले अपना केस नंबर 5 में यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, जिससे आपको क्या रहेगा समझ में आएगा कंपेयर करने से। क्या देगा अपने यहाँ पे, अगर अपना ऐसा फॉर्मेट बन रहा है, मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा फॉर्मूला का फॉर्मूला। ठीक है, कैसे फॉर्मूला बन रहा है, अगर अपना यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स क्या बन रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू बन रहा है एक्स इंटू वी, तो उस फॉर्मेट में वाई पी क्या बनता है, वाई पी बनता है एक्स माइनस 1/5 ऑफ डी इंटू 5 डैश ऑफ डी इंटू 1/5 ऑफ डी इंटू वी। क्या यही फॉर्मेट बन रहा है अपना, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, यही फॉर्मेट है एक्स माइनस 1/5 ऑफ डी इंटू डैश ऑफ डी एंड डेरिवेटिव ऑफ 5 ऑफ डी इंटू वी। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला लिखा है, जस्ट फॉर्मूला लिखा है, अब अपने यहाँ पे कंपेयर करके बताते हैं। तो पहले अपन देखते हैं 5 ऑफ डी क्या होता है। 5 ऑफ डी क्या होता है, जो भी अपना y के साथ में मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू मिल रहा है, इक्वेशन मिल रहा है, वो क्या बना है यहाँ पे 5 ऑफ डी, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन। राइट, इतना आपको क्लियर हो गया। 5 ऑफ डी क्या आ गया, जो y के साथ में मल्टीप्लाई में होता है वो क्या है फंक्शन ऑफ डी यानी 5 ऑफ डी। देन तो अपने को क्या रिक्वायरमेंट है, 5 डेज ऑफ डी, डेरिवेटिव लेते हैं क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, अगर अपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2d एंड डी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, 2d प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास 5 ऑफ डी। राइट, अब यहाँ पे इस इक्वेशन के इक्वल सॉल्व करते हैं, वाई पी इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, वाई पी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/5 ऑफ डी, 5 ऑफ डी स्क्वायर क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मैंने 2d क्या आ जाएगा 2d प्लस 1। देन अगेन यहाँ पे क्या देगा 1/1 डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वी, वी क्या है हमारे पास, वी क्या है हमारे पास साइन, तो वी क्या है अपना यहाँ पे साइन ऑफ एक्स। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया ये हमने कैसे सोल्व किया। ठीक है, जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करके देख लिया हमने। अब इसको कैसे सोल्व करना है, अगेन अपने यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ये बार मल्टीप्लाई में है, अंदर कर देते हैं वाई पी इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू साइन एक्स। जस्ट मैं आपको फॉर्मेट करके लिखा रहा हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ बस। ठीक है, देन माइनस यहाँ पे क्या देगा हमारे पास, ये कंप्लीट डी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, इसका क्या जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2d प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स, क्या गया साइन ऑफ एक्स। इतना आपको क्लियर हो गया, आई थिंक ज़्यादा हार्ड नहीं था, मैंने जस्ट मल्टीप्लाई किया अंदर। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको थोड़ा सा एक फॉर्मेट दिख रहा होगा यहाँ पे क्या 2d प्लस 1, अगर इसको हमने साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, वाई पी इज इक्वल टू क्या बन रहा है एक्स इंटू 1/डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1, डी प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस, अगर अपने यहाँ पे 2d, डी का मतलब क्या था डेरिवेटिव, अगर यहाँ पे डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कोस होता है, डी का मतलब क्या था डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या जाएगा कोस, तो -2 इंटू कोस एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 होल स्क्वायर। देन ये क्या प्लस 1 है, तो प्लस 1 इंटू -1 क्या जाएगा माइनस, एंड 1 से मल्टीप्लाई करते क्या जाएगा साइन, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई अगेन यहाँ पे क्या जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। जस्ट हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि मैं आपको वहीं पे भी सोल्व करके बता सकता था कि यहाँ पे साइन डी स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस करना है, वो कैसे ये नहीं किया मैंने, क्योंकि आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव क्या क्या जाएगा कोस, एंड माइनस सिंबल माइनस था माइनस यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक फॉर्मेट बन रहा होगा जो हमारा केस नंबर 2 था, कौन सा केस नंबर 2 था, साइन एक्स क्या था केस नंबर 2 हमारा, इफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और कॉस एक्स प्लस बी। तो इस कंडीशन में क्या रिप्लेस करते हैं, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं हम यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर से, किससे रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से। तो यहाँ पे पहले माइनस क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे, माइनस देखना चाहे क्या आ जाएगा अपने यहाँ ए क्या है अपना यहाँ पे
जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्या है, a क्या है 1, यहाँ पे जस्ट रिप्लेस क्या करेंगे, यहाँ पे डी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे यहाँ पे -1, यानी ए का स्कोर 1 का स्कोर कितना होता है 1 होता है, माइनस की जगह माइनस, तो डी स्कोर की जगह हम -1 रिप्लेस करते हैं, तो वाई पी इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, वाई पी इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/-1 प्लस डी प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स देन -2 इंटू कॉस ऑफ एक्स, 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे भी रिप्लेस कर देते हैं, डी स्कोर क्या रिप्लेस करना है -1, क्या रिप्लेस किया -1 प्लस डी प्लस 1 होल स्क्वायर देन माइनस साइन एक्स, अगर यहाँ पे रिप्लेस करते हैं डी स्कोर को क्या रिप्लेस करते हैं -1 से, तो -1 प्लस डी प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिंपलीफाई हो गया, क्वेश्चन अपने को हार्ड दिखता है बट अपने को हार्ड नहीं कंसिडर करना है, आपको इजीली 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपलीफाई कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे 1 +1 से -1 कैंसिल आउट हो रहा है, +1 से -1 कैंसिल आउट हो रहा है, इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफाई करते हैं, वाई पी इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/d, 1/d को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, -2 इंटू कोस एक्स, यहाँ पे क्या बचा डी का स्क्वायर क्या आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर, अगेन यहाँ पे सेम फॉर्मेट बन रहा है, यानी साइन एक्स प्लस बी इस फॉर्मेट बन रहा है, तो डी स्क्वायर के क्या रिप्लेस करना है -a स्क्वायर यानी -1, डी स्क्वायर के क्या रिप्लेस करना है -1, तो जस्ट यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, पुट डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अब -1 क्यों पुट किया, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू क्या था 1 था, ठीक है, तो वाई पी इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स -2 इंटू कोस एक्स, एंड यहाँ पे डी स्क्वायर को क्या रिप्लेस करना है -1 रिप्लेस करना है, तो जस्ट -1 लिख दिया, देन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई -1, अब -1 से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, वाई पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास -x इंटू कोस एक्स, देन माइनस माइनस हो गया +2 कोस एक्स देन प्लस साइन एक्स, ये हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू बन रहा है, इक्वेशन नंबर 2। देखो अपना कितना बड़ा आंसर था, कितना कैलकुलेशन था, अपना आंसर कितना है छोटा सा आंसर आ गया, ठीक है, ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, आपका आंसर कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है, यस। तो अपना जनरल सॉल्यूशन क्या आता है, जनरल सॉल्यूशन अपने अगर लिखना चाहें तो वाई इज इक्वल टू क्या आता है वाई सी प्लस वाई पी, क्या आता है कॉम्प्लीमेंट फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास वाई सी क्या मिला था हमारे पास, वाई सी मिला था हमारा ई रेस्ट पावर अल्फा यानी ई रेस्ट पावर -1/2 एक्स इंटू C1 इंटू कोस ऑफ बीटा एक्स, बीटा मतलब क्या था √3/2 एक्स प्लस C2 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स √3/2 एक्स इंटू यहाँ पे क्या देगा अपने यहाँ पे प्लस वाई पी क्या था -x इंटू कोस एक्स प्लस 2 इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये क्या आ गया हमारे पास सॉल्यूशन आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन लिखना कंपलसरी रहता है, अगर आपने जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कट हो सकता है एक से ज़्यादा, 1 मार्क्स, ठीक है, तो ये क्या था अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट फंक्शन फाइंड करके देन उनको एडिशन करके लिखना। आई थिंक आप केस नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे सोल्व करना है, जो भी अपने आगे आगे केस पढ़ते जा रहे हैं उनमें प्रीवियस केस का यूज किया जा रहा है, यानी जो साइन वाला यूज किया हमने, एक्सपोनेंशियल वाला यूज किया था, वो आपको लास्ट लेक्चर्स देख लेना है, अगर आपने नहीं देखे, अगर आपने देख लिए तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई आपने डी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कैसे रिप्लेस किया, तो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा जिसमें लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 में हमने कवर किया था ये, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है प्रीवियस कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंटरकनेक्ट रहते हैं, तो आपको यूज करने होते हैं, ठीक है, यस। तो ये था अपना शॉर्टकट मेथड फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल के फाइंड करने के जितने भी टाइप्स थे, टाइप नंबर 5 एंड टाइप नंबर 6 भी आज देख लिया हमने, एंड कुछ जो हमारे पहले के टाइप है 1 2 3 4 तक वो हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लेते हैं।
एंड आपको कोई भी और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड आप टाइमलाइन मेंशन कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी कैलकुलेशन में आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, यस। एंड जो भी चैनल न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही आपको प्लेलिस्ट कंप्लीट मिलेगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट का आपका सब्जेक्ट आपको कमेंट करके बता देना है। ठीक है, यस। एंड जिन स्टूडेंट का बैकलॉग रह गया होगा M3 का, उनके लिए भी ये सीरीज हेल्पफुल होगी, क्योंकि इन सेम का एग्जाम M3 का ये टॉपिक रहता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, यस। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपको, मेरे को भी एक मोटिवेट मिलेगा कि हाँ, जो मैं अब ये तैयारी कर रहा हूँ, जितना भी वीडियो का लेंथ बना रहा हूँ, वो आपको हेल्पफुल लग रहा है या नहीं। ठीक है, यस। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 6 में हम कवर करेंगे आगे का जो मेथड होता है जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने का जनरल सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, यस। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।